हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं शायद भगवान सुन नहीं रहा, या क्या हम सही तरीके से या सही क्रम में पूजा कर रहे हैं। चलिए आज समझते हैं कि पूजा करने का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो पहला क्रम, हमारे माता पिता। हमारे माता पिता भगवान के रूप में हमारे साथ जीवित रहते हैं। उन्हें देवों के समान स्थान हमें अपनी जीवन में देना चाहिए। उन्हें ये कभी एहसास नहीं कराइए कि उनकी ज़रूरत आपको नहीं है। अपने माता पिता का आशीर्वाद मिलने के बाद दिक्कतें भी थोड़ी आसान लगने लगती हैं। दूसरा क्रम, हमारे पितृ देवता। कहते हैं पितरों के आशीर्वाद से हमारी जिंदगी आसान होती है, बहुत सारी मुश्किलें ऐसे ही हट जाती हैं। अगर हमारे पिता हमारे लिए पूज्य हैं तो उनके पिता अवश्य पूज्य होंगे। एक सूत्र बता देती हूँ मैं आपको। आप कोई भी छोटा या बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं या किसी वेकेशन पे जाना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, आप केवल अपने पितरों का नाम लेकर उन्हें याद करके कोई भी काम कीजिए। आपको कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका वो काम कभी विफल नहीं हो सकता। पितरों का आशीर्वाद सर्वोपरि है। तीसरा कर्म आता है हमारे कुल देवता का। तो हमारे कुल या परिवार में सदियों से जिन देवी देवताओं की पूजा हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ होती है। आप सोचिए, आपके पूर्वज जिस ज़मीन पर उस कुल देवी की स्थापना की है, वो ज़मीन आपके लिए स्वर्ग से भी बड़ा हो जाता है। इसीलिए आप कहीं भी रह रहे हो, साल में एक बार या जब मौका मिले, आप अपने कुल देव या कुल देवी की पूजा ज़रूर कीजिए। चौथे क्रम में आते हैं हमारे स्थान देवता या ग्राम देवता। स्थान देवता वो देवता हैं जो अपनी क्षेत्र की रक्षा करते हैं। तो आप कहीं भी रह रहे हो, आप कोई भी लोकल मंदिर, आप जो फेमस लोकल मंदिर हो, आप रेगुलर विजिट कीजिए। उनकी आशीर्वाद से आपके रुके हुए काम आगे बढ़ते हैं। आपके अटके हुए रोड़े जो आपको लाइफ में बहुत दिक्कतें दे रही हैं, वो नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो माँ मुंबा देवी वहाँ की क्षेत्र देवी हैं, वो वहाँ की रक्षक हैं। फिर आते हैं हमारे गुरु। हमारे परिवार में ऐसे गुरु होते हैं जो हमें दीक्षा देते हैं। दीक्षा में वो हमें एक मंत्र देते हैं, उसके बाद हमें कोई और मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो समझिए आपकी लाइफ में ऐसे कोई गुरु नहीं है। तो आप अपने पिता को, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी टीचर को, आप एडवाइज़र को, किसी को भी आप अपने गुरु मान सकते हैं। अगर आपके लाइफ में आपको किसी ऐसे गुरु पे भरोसा या ट्रस्ट नहीं है, तो हमारे आदि गुरु महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। आपकी लाइफ बहुत सही तरीके से चलने लगेगी, आपकी लाइफ पटरी पे आ जाएगी। छठे क्रम में आएंगे हमारे इष्ट देव। इष्ट देव वो देव होते हैं जिनसे हमें आध्यात्मिक संबंध फील होता है। ये संबंध या ये इष्ट देव भी हमें हमारे गुरु हमें बताते हैं, या अपनी कुंडली एनालिसिस के बाद आप जान सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है। देखिए, प्रकृति नियम पे चलती है और हमें भी नियम पर चलना होगा। हमें भी हायरार्की फॉलो करनी होगी, तो ही हमारे काम बनेंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। जय मां शक्ति।